नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल पीजे फिजिक्स। आईटी जेई और नीट के प्यारे स्टूडेंट, एक लंबे इंटरवल के बाद फिर से हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स को आगे प्रोसीड करने चल रहे हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास स्टडी किया जा रहा था। कुछ काम की चर्चाएं हो रही थी, काम वाली बातें सीखी जा रही थी, जिसमें दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना हम लोग सीख गए थे। ये पार्टिकल आर सेपरेशन पर हैं, इनके मासेस यमोन इनटू यमोन से काम की पोजीशन एक्स सेपरेशन पर हो, एक्स की वैल्यू निकालने का आसान उपाय था। जहाँ से सेपरेशन हो उसको आप कवर कीजिए, हाइड कीजिए, m2 इंटू आर बाई m1 सी। जहाँ से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालना हो उसको छिपा लीजिए, जो दिख रहा हो उसको ऊपर इंटू आर बाई सारी दुनिया टोटल मास नीचे। ये सब आसान आसान बातें हो गई। राड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? एक यूनिफॉर्म राड है, यूनिफॉर्म राड रेगुलर बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ठीक मिड में होता है। यूनिफॉर्म राड है, उसके मिड पॉइंट पर ऐसे फिंगर टिप लगाइए, ऐसे उठा लीजिए तो एकदम हॉरिजॉन्टल ठहरेगा, जरा भी डिसबैलेंस नहीं है। अगर मिड पॉइंट पर अपने फिंगर टिप लगाया तो इसके मिड पॉइंट पर धागा बांध के से सीलिंग से लटका दीजिए छत से, एकदम हॉरिजॉन्टल ठहरेगी राड। तो ये मिड पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन कोई नॉन यूनिफॉर्म स्क्रू लाइन, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, इस तरह हो कोई राड, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक मिड में नहीं, बल्कि जहाँ मास है, जहाँ मास ज़्यादा है मिड से उस तरफ शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसको बांध करके लटकाया जाए सीलिंग से, तब ये हॉरिजॉन्टल मोड में ठहरेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, ठीक मिड में नहीं, मिड से जिधर मास ज़्यादा उस तरफ शिफ्ट किया रहेगा। एग्जैक्टली कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? ऐसे कुछ जनरल बॉडी का जिसका सेफ डेफिनिट हो, उस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्टिकल वाले ये सब हो गए। आज की दिन है कामा यूनिफॉर्म राड। एक पतली छड़ है और एक समान। यूनिफॉर्म बोले तो इक्वल लेंथ का मास भी इक्वल हो। 1 सेंटीमीटर पीस लेफ्ट से, राइट से, बीच से कहीं से 1 सेंटीमीटर टुकड़ा काटिए और बार बार आप वेइंग मशीन तराजू पर तौलिए, सेम रीडिंग दे, मास सेम, इक्वल लेंथ जो आपको मन रहा है, जितना लेंथ लेना उतना ही लेंथ, चाहे जहाँ से आप सेक्शन कट कर लीजिए, सबका मास सेम हो, तो ऐसी राड को यूनिफॉर्म राड बोलते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आती है? जस्ट L/2। लेंथ L है तो जस्ट हाफ, हाफ 1 इंच से ठीक मिड, ठीक L/2 डिस्टेंस पर, यानी राड के सेंटर पर मिड पॉइंट। कैसे आता है इसका जवाब देखते हैं, और कुछ नए जो अनछुए सवाल हैं जो टिपिकल हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी बार। पहले एक प्रोसीजर हम लोग तैयार करें, मेथड कैसे सॉल्व किया जाए। ये यूनिफॉर्म राड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है अभी नहीं पता है। टोटल पैरामीटर्स का लिख दे रहे हैं, m कामा l, मास m है, लेंथ l। वैसे लेंथ से ही मतलब है, मास से कोई मतलब नहीं। तो इसमें कोई एक स्ट्रिप ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, पट्टी सिलेक्ट कर रहे हैं, dx थिकनेस की, और इस इंच से डिस्टेंस कितनी है? x, लेफ्ट इंच से x डिस्टेंस। तो x सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का x पोजीशन या x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल x dm बाई इंटीग्रल dm। और केवल अगर इंटीग्रल dm है तो उसका मतलब आप समझा करिए टोटल मास, इसको टोटल मास लिख सकते हैं आप, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म। और इंटीग्रल x और dm की वैल्यू राड है तो लैम्डा इंटू dx होता है, लैम्डा इंटू dx। और इंटीग्रल dm को लिख दिया हमने कैपिटल M, टोटल मास ऐसे लिख दिया। x सेंटर ऑफ मास, जरा न्यूमरेटर देखिए गौर से, x है आपके लिए
सॉरी एक्स इंटू लैम्डा, लैम्डा होता है टोटल मास बाई टोटल लेंथ, तो इंटीग्रल एक्स टोटल मास बाई टोटल लेंथ इंटू डी एक्स, और होल बाई इंटीग्रल से फ्री हो गया, ये कैपिटल एम है टोटल मास, और ये कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिलेशन हुआ, एल बाहर, एक्स सेंटर ऑफ मास ये आया आपकी 1/L, और इंटीग्रल एक्स डी एक्स, लिमिट आपके लिए कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम टू मैक्सिमम, जीरो टू एल, जीरो टू एल, एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया। अब देख लीजिए एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, ये आ गया आपके लिए 1/L, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख दीजिए जीरो टू कैपिटल एल, पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट ऊपर वाले, फिर माइनस साइन लगाने के बाद लोअर लिमिट, निचली गई लिमिट, तो ये आपके लिए एल स्क्वायर बाई टू हुआ, माइनस लोअर लिमिट जीरो रखते हैं तो जीरो। अब यल स्क्वायर है, यहाँ यल है, कैंसिलेशन हो जाएगा, एक यल फिर भी जिंदा रहे, एल बाई टू। यही रिजल्ट पहले हम लोग प्रेडिक्ट किए थे, यही भविष्यवाणी की गई थी और यही आया हैंस प्रूव्ड। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास ठीक मिड में होता है, ये हम लोग जानते भी थे, प्रूव कर। अब प्रोसीजर बिल्कुल यही है, इंटीग्रल एक्स डी एम बाई इंटीग्रल डी एम, इंटीग्रल डी एम जहाँ रहेगा, डी एम जो होता है, डी एम आपके लिए लैम्डा इंटू डी एक्स होता है, ये भी जानते रहे, ये डी एम की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स लिखा गया, आप नीचे यहाँ रख करके सॉल्व करते तभी यही आता है, या डी एम प्योरली मिल रहा है तो उसका इंटीग्रल कैपिटल एम लिख सकते हैं, बड़ा जल्दी काम हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला, फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म ऑफ length capital L, if its linear mass density be given by, ये लैम्डा की चर्चा हो रही, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, then find out position of calm of such rod, इस तरह की रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इसका अभी दो लाइन तीन लाइन में चलेगा, फिर धीरे धीरे एक लाइन हो जाएगी, फिर आधा लाइन, फिर एक ही लाइन है, फिर ओरल ऐसे बोल देंगे, तुरंत तत्काल ऐसे जवाब मिल जाएगा। बस एक से दो क्वेश्चन और लगाने, फिर उसके बाद तत्काल एकदम खटाक से आंसर एक ही बार। लीजिए, एक्स सी एम होता है, बिना फिगर बनाए लगाइए, इंटीग्रल एक्स डी एम बाई इंटीग्रल डी एम। देखिए टोटल मास का जिक्र नहीं किया रॉड के, तो टोटल मास के बारे में मत लिखिए, कुछ चिंता मत करिए, कैपिटल एम मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो मैनुअली आप कैलकुलेट करिए। एक्स डी एम, डी एम मीन लैम्डा इंटू डी एक्स होता है, वही हाल यहाँ नीचे भी डी एम है, लैम्डा इंटू डी एक्स होता है। अच्छा, कुछ लोगों की राय होगी कि लैम्डा से लैम्डा कट कर दें, डी एक्स से डी एक्स को उड़ा दें, ऐसा नहीं, इंटीग्रल साइन के अंदर है तो वेरिएबल एकदम सुरक्षित है, आप उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो बचेगा उसको आप कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। ऐसे लैम्डा को लैम्डा या डी से डी एक्स नहीं कटता है, गलत सलत मत सोचिए नंबर, ये सेंटर आप मास हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू देखिए आज दिया गया है, लैम्डा कुछ नए टर्म में एक्स, और लैम्डा खुद ही लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा नॉट इंटू एक्स,
डिनोमिनेटर में लैम्डा नॉट इंटू एक्स। अब देखिए लैम्डा नॉट प्योरली कांस्टेंट है तो ये कैसे हो सकता है? अभी भी एक्स एक्स मत काटिएगा, वेरिएबल को नहीं कट कर सकते, कांस्टेंट को कट कर सकते। ये हो गया आपके लिए एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे हो गया केवल एक्स डी एक्स। लिमिट रॉड की लेंथ यल है तो 0 से l तक इंटीग्रेट किया जाता है। बोलिए ऊपर देखिए एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट आपके लिए 0 से। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट आपके लिए 0 से। ये जब लिमिट रखेंगे तो ये आपके लिए एल क्यूब बाई 3 और डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। -0 तो लोअर लिमिट -0, लोअर लिमिट भी यहाँ 0 चले लिखिए। ये फाइनली 2 ऊपर 3 नीचे और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होकर एक एल बचेगा। एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू वो अच्छे से डेकोरेट करके लिख दे रहे हैं 2l/3 आती। देखिए यूनिफॉर्म था तो l/2 और नॉन यूनिफॉर्म है लैम्डा नॉट इंटू एक्स के टाइप का लैम्डा वेरी कर रहा है तो 2l/3 आ गया। एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और, इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। हम वीडियो पॉज करके रोक करके एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर जिससे आपका समय नुकसान ना हो, फिर आप नया वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन तैयार है, हमने 2 मिनट का समय लिया पूरा। फिलहाल आपका वीडियो रुका था तो आपको 1-2 सेकंड लगा होगा, बाकी हमने 2 मिनट समय लिया था इस क्वेश्चन को फिर से प्रिंट करने में, खुद सुंदर हैंड राइटिंग लिखने में। तो देखिए इसमें लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड जो कह दिया गया, ये आपके साथ सहूलियत बरती जा रही, एक्स्ट्रा टर्म बोल दिया गया। अगर नॉन यूनिफॉर्म न भी बोला जाता मुंह से, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, लैम्डा नॉट के साथ में एक्स वाला टर्म है तो इसका मतलब लैम्डा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ से भी पहचान में आ गया। अगर कह दिया जाए लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट है तो यूनिफॉर्म रॉड है। लैम्डा नॉट में एक्स मल्टीप्लाई है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई है, एक्स पावर 13 है, कुछ भी है, एक्स वाला टर्म लगा है लैम्डा के एक्सप्रेशन में तो नॉन यूनिफॉर्म, सीधी सी बात है। अब इसका सलूशन देखिए, एक्स सेंटर ऑफ मास होता है एक्स डीएम बाय इंटीग्रल डीएम। एक्स डीएम की मीनिंग लैम्डा इंटू डीएक्स, डीएम की मीनिंग लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा वेरिएबल है, लैम्डा की वैल्यू रख करके तब जो कांस्टेंट को कट करिएगा। एक्स और लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। नीचे लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट, यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। लैम्डा नॉट कैंसिलेशन किया, ऊपर आ गया एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब डीएक्स और नीचे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका इंटीग्रल करेंगे तो 0 से एल लिमिट रहेगी, दोनों में 0 से एल, लोअर 0 अपर एल। ऊपर हो जाएगा एल क्यूब बाई 4, सॉरी एल पावर 4/4, एक्स पावर 4/4 होगा तो लिमिट में रख कर खाली होगा तो ऐसा आएगा। डिनोमिनेटर में होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे एल क्यूब बाई 3। अब देखिए 3 पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा एक सेंटर ऑफ मास और एल क्यूब है ऊपर एल पावर 4, एक एल बचेगा, ये फाइनली आ जाएगा 3l/। कुछ अगर आइडिया मिल गया हो तो काम कर लीजिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने से बचिए, जल्दी से आ जाइए टेक्निक पर। एक्स की पावर जितना हो, जैसे एक्स पावर 2 है, ऊपर 3 नीचे 4, न्यूमरेटर में 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में 2। तो 4 टेक्निक समझ में आ गई। जैसे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, एक्स पावर 1 है, ऊपर 2 1 ऐड करिए, नीचे इसमें 2 ऐड करिए 3, सही तो है। लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर है, इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो इसमें 1 ऐड करेंगे ऊपर रख दीजिए और इसी में 2 ऐड कर नीचे 3/4 इंटू, सही तो है, ये भी आ गया। अब तो समझ गए, जो x की पावर होगी उसमें 1 ऐड करके ऊपर, जो x की पावर होगी उसमें 2 ऐड करके नीचे इंटू एल, यही है टेक्निक।
सुपर टेक्निक मिल गई हम लोगों को। इसी तरह से अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स पावर 7 हो, क्या होगा सेंटर ऑफ मास? 8/9 इंटू एल, ये होगा एक्स सेंटर ऑफ मास। समझ गए होंगे? पूरी टेक्निक समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन सॉल्व करते करते। लैम्डा इक्वल टू के इंटू एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 5, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये लेंथ की रॉड है तो 5 है तो 6 और एक नीचे ज्यादा कर दी। लैम्डा इक्वल टू 70 एक्स पावर 9 है। इस 70 पूरा कांस्टेंट में ही काउंट करिए, तो यहां पर हो जाएगा आपके लिए क्या? एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 1 ऐड करते हैं और नीचे जितना है उसमें से एक और ऐड करेंगे। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स पावर n है, इसका क्या होगा? ऊपर 1 ऐड करिए, n प्लस 2, नीचे एक और बढ़ा लीजिए, n प्लस 2 इंटू n। ये सेंटर ऑफ मास। जनरल रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या आएगा? ये देखते हैं। जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट मीन्स क्योरल, रामबाण औषधि, हर मरीज की एक दवा। फॉर एनी रॉड, किसी रॉड के लिए जिसकी लेंथ एल हो, आप लेंथ कैपिटल एल एंड लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स पावर n, क्या फायदा मिलेगा? वी हैव एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, जितना एक्स की पावर हो उसमें 1 ऐड करिए, n प्लस 1, और नीचे 2 ऐड करिए बाई n प्लस 2 और इनटू टोटल लेंथ। ये हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। आप बहुत इजी वे में समझ गए, और लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, काफी वजीन होंगे, परेशान होंगे, तब सीख पाएंगे। आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी की मदद से जनरलाइज कर दिया। अब एक टॉप लेवल का प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन, इसमें ग्राफ वगैरह प्लॉट किया जाता है, वो आप भी सीखिए। फॉर एनी रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल, if its linear mass density is given by lambda equal to lambda naught into x power n, where lambda naught क्या है? कोई कांस्टेंट, एंड n क्या है? n belongs to, या n ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर नहीं, नंबर। पॉजिटिव नंबर में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे सब कुछ हो सकता है। 1 2 3 4 5, 3.5, 7.9, 8.22, जो भी हो सब हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर, इंटीजर इंटीजर होगा तो जैसे ब्रेकिंग 1 2 गैप करके जंप करके, जंपिंग मोड में नहीं, कोई एनी नंबर हो सकता है, तो सबसे पॉजिटिव होना चाहिए। एंड n ग्रेटर और इक्वल टू 0। प्लॉट XCM वर्सेस n कर्व। गजब का कुछ, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए, तब तक इधर मैदान खाली कर ले रहे हैं। देखिए, पहला काम तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए। एक्स सेंटर ऑफ मास आप रटे हैं, उसका फायदा आपको मिल रहा है, n प्लस 1 बाई n प्लस 2 इंटू एल, एक्स सेंटर ऑफ मास तुरंत। और लोग निकालेंगे, आपको याद है, लिखिए, इसका फायदा मिलेगा।
अब आप देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास का एन के साथ वेरिएशन दिखाना है, तो एन की वैल्यू मिनिमम ले लीजिए, एक बार मैक्सिमम। मिनिमम 0 ले लेते हैं। मिनिमम कितना? 0। 0 या 0 से बेटर। इफ n इक्वल टू 0, 0 ले लें तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, 0 ले लें तो 1/2, इसका मतलब l/2। ये n इक्वल टू 0 का मतलब समझते हैं? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट, एक्स पावर 0 मतलब 1। किसी नंबर या लेटर पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये 1 हो गया तो कुल मिलाकर के लैम्डा नॉट हुआ, और लैम्डा नॉट मतलब कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म रॉड का निकाले थे मेहनत करके, एक पेज में रिजल्ट आया था, जस्ट मिड में होता है सेंटर पर l/2 पर। वही फिर से आ गया यहाँ से, ठीक है। यानी ये फार्मूला सबसे कारगर है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबके लिए चलेगा। यूनिफॉर्म के लिए n0, नॉन यूनिफॉर्म के लिए n0 कुछ भी हो सकता है। चलिए, एक रिजल्ट ये आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगली वैल्यू क्या लेनी है n की? n की लोवेस्ट वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू पता नहीं, इंफिनिटी तक। इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी हो जाए तो, इंफिनिटी हो जाए तब एफसीएम क्या होगा? इक्वेशन 1 से देखिए, n+1 बाई n+2 इंटू एल है, सिंस ऐसे दिखा दीजिए। इसको और क्या लिख सकते हैं? n से डिवीजन लीजिए, n से ऊपर डिवीजन ले तो 1, n से यहाँ डिवीजन ले तो 1/n। चलिए, n से यहाँ डिवीजन लेंगे तो 1, यहाँ डिवीजन लेंगे तो 2/n। और अब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दीजिए। देखिए, ये लिमिट का केस हो गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज है। इन्फिनिटी पर क्या आता है उसको भी सिखा देंगे जल्दी से आपको, लेकिन निकालते कैसे वो तो समझते रहिए, गलती न करिए। आप यहाँ पर इन्फिनिटी मत रखिए कि इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी +2 भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैथ वाले बच्चे इसको ज़्यादा अच्छे समझते हैं। फिलहाल वो केस हमने हटाने का प्रयास किया, n से न्यूमरेटर में और n से डिनोमिनेटर में डिवीजन लिया। अब n की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो कोई खतरा नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो चुका है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1 प्लस 1/इंफिनिटी, ये 1 प्लस 2/इंफिनिटी। और ये खूब जानते हैं आप लोग, किसी नंबर के बाई इंफिनिटी हो तो 0, किसी नंबर बाई इंफिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0। क्या आ गया? एक्स सेंटर ऑफ मास। ये पहला क्वेश्चन इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बाकी हम लोग मेहनत से बचे, तत्काल रिजल्ट लिखने का प्रयास करेंगे। इस समय एक्स सेंटर ऑफ मास एल हो जाएगा, लेकिन कब एल हो जाएगा? जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टच करने लगेगी तब। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ काम बन जाए। आप फाइनल आंसर पे आ गए हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। एक्स एक्सिस का लॉन्ग एन है, वाई एक्सिस का लॉन्ग सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। देखिए, n की वैल्यू 0 रखने पर, n की वैल्यू 0 रखने पर क्या है? l/2। जैसे इस लेंथ को आप बोल दीजिए l, और जस्ट हाफ है तो यहां पर कर दीजिए l/2। l/2 पर एक ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, l पर एक लाइन ड्रा कर, समझिएगा कर्व कैसे बनता है। अभी कुछ और अच्छे कर्व देखने हैं। ये तो बेसिक कर्व से है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन IIT में पूछा गया था। तो n की वैल्यू जब 0 हो, यानी ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा? एक्सियम l/2 यहाँ। और जब n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करने लगती है तो सेंटर ऑफ मास का सॉरी एक्सियम क्या होता है? l को टेंड करने लगता है। यानी यहाँ से उड़ाइए प्लेन को, और यही बादल है, इसी क्लाउड के नीचे नीचे प्लेन को अपने जाने में टच मत कराइए। टच इसलिए नहीं करा रहे कि n की वैल्यू इन्फिनिटी की मीनिंग होती, पैरेलल कर दिया हमने, और l को छू नहीं पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी रखने पर l होता है, तो इन्फिनिटी को मिलता नहीं, तो इसका मतलब l कभी नहीं मिलेगा, यानी डॉटेड लाइन के नीचे ही रहेगा। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड कर। रिक्वायर्ड कर बस यही है, ये तो डॉटेड लाइन के सपोर्ट के लिए है।
कहाँ से कहाँ तक कर्व प्ले करेगा। जो सॉलिड लाइन है वही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कर्व को और बारीकी समझने के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 ही 3 क्वेश्चन एकदम पकड़ बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर एनी रॉड ऑफ लेंथ L and lambda equal to lambda naught into x power n, plot EXCM dash n curve, whereas n कहाँ से कहाँ तक प्ले कर रहा है वही इंपॉर्टेंट बात है। whereas n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस आर इक्वल टू 5। अब बाउंडेशन लगा दो, 2 से ग्रेटर है लेकिन 5 या 5 से स्मॉलर। अभी कहते हैं 2 या 2 से ग्रेटर है, यहां भी इक्वल लगा सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल लगा सकते हैं, एक भी तरफ इक्वलिटी साइन न लगाएं, दोनों में ग्रेटर और लेस का सिंबल लगाएं। एक क्वेश्चन दिखाकर हम टॉपिक क्लोज करने वाले, इसलिए दोनों मिक्सअप वाला दे दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे। 2 से ग्रेटर है, 5 या 5 से स्मॉलर, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाया। चलिए, कर्व प्लॉट करना बहुत आसान लेकिन समझदारी के साथ। EXCM की वैल्यू क्या आती है ये हम लोगों को याद है, इसलिए फायदा तुरंत मिलेगा। n+1/n+2 into n, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अब लोएस्ट वैल्यू क्या है, इफ n equals to 2 वी गेट लोएस्ट वैल्यू 2, और 2 सही पूछिए मिल रहा है कि नहीं, 2 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसी बेसिस पर कर्व में हम लोग जो वैल्यू मिलेगी इसको डॉट, जो वैल्यू नहीं मिलेगी उसको ऐसे स्पेस कर, ये कर्व बनाने की टेक्निक है। मिलेगा तो डॉट, नहीं मिलेगा तो स्पेस राउंड करके छोड़ देंगे। 2 लेने पर क्या होगा, 2 लेने पर इसी क्वेश्चन से पूछे XCM आ जाएगा, 2 रखे तो 3, 2 रखे तो नीचे 4, 3L/4। एक चीज मिल गया, पहला चीज। दूसरा इंटरवल चेक करते हैं, इफ n इक्वल टू 5, और हम लोग का आत्मा जान रही है कि इसमें सचमुच में कौन सी वैल्यू मिल रही है, सचमुच में वैल्यू मिल रही है 5, 2 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 3L/4 नहीं मिलेगा। हम लोग इक्वल करके लिखे हैं और ये 2 एग्जैक्टली है नहीं, इसका मतलब 3L/4 भी नहीं ग्राफ में शो करना, बस यही बचाना है। तो 5 लेने पर क्या हो गया, 5 रखिए, एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपके लिए XCM। 5 रखें तो 6/7 L हो जाएगा, 6/7। इसी क्वेश्चन 1 से हो गया। अब ग्राफ देखिए, इसका रिलेटेड ग्राफ, ज्यादातर लोग इसी कर्व से समझ जाएंगे सब कुछ। Y एक्सिस के लाने X सेंटर ऑफ मास, ये OD। अब यहां पर देखिए n की वैल्यू 2 से 5 के बीच में प्ले कर रही है। आप चाहें तो इंटरवल के रूप में दिखा लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और दिखा लीजिए, 6 भी दिखा लीजिए। हमें 2 और 5 की जरूरत है, अब ऐसे करना पड़ेगा। पहले वाले में तो 0 से इनफिनिटी कुछ भी था। चलिए तो अब बताइए कहाँ कहाँ x एक्सिस कहाँ मार्किंग करें, 3L/4 पर और 6L/7 पर। तो 6L/7 मान ले रहे हैं, यहाँ है कहीं मान लीजिए। चलिए ये सपोज कर लिया हम लोगों, ये 6L/7 की मार्किंग और 3L/4 उसके नीचे पड़ेगा, 3L/4। चलिए यहाँ भाई देख लीजिए कौन बड़ा है, 6L/7 एक काफी बड़ा है तो ऊपर पड़ेगा, करो ये 3L/4 छोटा है नीचे पड़ेगा।
3L/4 वाला। अब आप बताइए n की वैल्यू 2 लेना है कि नहीं लेना है? 2 नहीं लेना है, ये बता रहा है, ये इक्वलिटी वाला साइन नहीं लेना है, इधर को साइन है। तो 2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, 2 के रिस्पेक्ट में बना लीजिए, 2 के रिस्पेक्ट में 3L/4 था, और 5 के रिस्पेक्ट में कितना था? 5 के रिस्पेक्ट में 6L/7 है। ऊपर वाला लाइन टच कर लीजिए 5 के रिस्पेक्ट, ऐसे बस काम बन गया। 2 नहीं लेना है तो इसका मतलब 3L/4 भी नहीं लेना, नहीं के लिए 0। 5 लेना है, यहाँ देखिए इक्वलिटी साइन लगा, 5 के रिस्पेक्ट में डॉट, और फिर ऐसे प्लेन को ऐसे उड़ा दीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए उड़ा कर ऐसे, ये डॉट है, यही रिक्वायर्ड कर, समझ गए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और हो जाए, ग्राफ की रेस करते हैं, वीडियो पास करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए नया तैयार करते हैं। लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है, बस n की वैल्यू क्या है? 3 या 3 से ग्रेटर है, 10 से स्मॉलर। एक्सियम ऐसे लिखेंगे, पहले 3 चेक करिए, पहला पॉइंट, इफ x इक्वल टू 3, सॉरी n इक्वल टू 3, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 रखिए, एक्सियम हो जाएगा आपके लिए 4/5pl, और एकदम सच्चाई ईमानदारी से पूछा जाए तो n की वैल्यू 3 एडमिसिबल है, ये एक्सेप्टेबल है, 3 लिया जा सकता है। देखिए इक्वल साइन नीचे लगा, आप 4L/5 को लीजिएगा, लेने का मतलब डाट गाढ़ा पॉइंट। दूसरा, इफ n इक्वल टू 10, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की मदद से क्या फायदा मिलने वाला है? फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए, एक सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? इसे 10 रखें तो ऊपर हो गया 11, नीचे हो गया 12, 11/12 इंटू L। अब आप बताइए एकदम सच्चाई ईमानदारी से, एकदम दिल पर हाथ रख के बोलिए, n की वैल्यू 10 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है तो चेक करने के लिए मजबूरी थी, 10 लिख कर कैसे किया, 11L/12। जब 10 नहीं लेना है तो इसका मतलब 11L/12 नहीं लेना है। ग्राफ में न लेने के लिए पॉइंट को एक्सक्लूड करने के लिए, छोड़ने के लिए स्पेस बनाते हैं, राउंड सर्कल बना के छोड़ दें। ग्राफ देखिए इसका, ग्राफ n है, दिस विद x सेंटर ऑफ मास, तो 3 से 10, 3 और 10 नंबर को तो जरूर दिखाना है, बाकी नंबर को दिखा रहे तो अच्छी बात है, नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, ग्राफ पर 3 और 10 जरूर दिखाइए। जैसे हमने दिखाया 3, चलिए 3 और 10 कोई दिखा दे, ये पॉइंट है 3, ये यहाँ पर पॉइंट है 10, इसके आगे 11, 12, 13 होगा, बीच में 4, 5, 6, 7 होगा, इधर 1, 2 होगा, बहुत से नंबर है, लेकिन जरूरी बातों को हाईलाइट करिए, भ्रमित मत रहिए, क्वेश्चन को आसान हम लोग कर ले रहे हैं। तो एन की वैल्यू जब हायर होगी तो एक्सएम भी हायर होगा, एक्सएम की वैल्यू हायर, 11/12 ज्यादा होता है, 4/5 कम होता है। तो अपर लिमिट जो इसकी सुप्रीमम लिमिट है, जो स्काई इसका आसमान बना रहे हैं, आकाश, यही इसी के नीचे नीचे तैरता रहेगा हम लोगों का प्लेन, ये है 11L/12, और लोअर लिमिट जहाँ से उड़ान भरेगा उसको भी दिखा दे रहे हैं, और ये है 4L/5। अब ये मत कहिएगा L कितना है, L/2 कितना, बस 2 मार्किंग कर लीजिए बिना स्केल से, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 3 के रिस्पेक्ट में 4L/5, तो 4L/5 वाली लाइन टच करिए 3 के रिस्पेक्ट, और 10 के रिस्पेक्ट में 11L/12 वाली लाइन टच करिए, 11L/12 वाली लाइन 10 के रिस्पेक्ट। अब वास्तव में देखिए कौन सी वैल्यू लेना है, 3 लेना है, लेना का मतलब ये भी लेना है, डाट गाढ़ा गाढ़ा डाट,
10 नहीं लेना है, केवल 10 पर इक्वलिटी साइन नहीं लगा है, लेस देन का साइन लगा है, नहीं लेना है तो 10 की रिस्पेक्ट वाला ये पॉइंट मतलब स्पेस बना दी, उड़ाइए ऐसे हो गया। कर यही यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर स्पेस जीरो की तरह बना दिया, जीरो खुला खुला है मैदान, ये नहीं मिला है, बस यही कर्व है आपका। अब इससे सुंदर कर्व कोई नहीं बना पाता है, अब इससे टफ कोई क्वेश्चन भी नहीं है, हर टाइप क्वेश्चन आपके सामने कर दिया गया है। तो रॉड का तो हम लोग खूब अच्छे से समझ ही गए हैं, अब सीखना है रिंग का, आर्क का, और सबसे सुपीरियर जो डिस्क है, स्फीयर है, इन सब का सेंटर ऑफ मास हाथ से निकाले जाए, और फिर उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर टॉपिक का टर्मिनेशन। तो आज क्लास बहुत मज़ेदार थी, बहुत लंबे समय तक की नहीं थी, कम समय के लिए 35-40 मिनट की, लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार, बहुत एडवांस क्लास थी। तो ये क्वेश्चन का अंदाज़ा आप किसी से पूछ करके लगा सकते हैं, आप कितनी ईजी वे में सॉल्व करें और वो कितने इसके लिए कितने भारी भरपूर टूल्स, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बहाने बनाते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं। आप जो सीख रहे हैं वो सुपीरियर है, एकदम बेस्ट। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।